हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्लूमिंग रोज एकेडमी। लेक्चर जो है वो शब्द पे है। आज हिंदी व्याकरण का टर्म में हम लोग पढ़ेंगे शब्द के बारे में जानते हैं। इससे पहले मैंने आपको ध्वनि या अक्षर के बारे में भी बता दिया हूँ। अब शब्द के बारे में पढ़ते हैं। शब्द क्या है, शब्द कैसे बनता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। शब्द देखा जाए दो या दो से अधिक वर्णों से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। यानी शब्द किससे बनता है? दो या दो से अधिक जो वर्णों का जो समूह है और उससे बनने वाली जो सार्थक ध्वनि है उसको हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे हम कह दें कोई अक्षर है र क, यानी मैंने कहा दो या दो से, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। तो रक सार्थक मतलब जिसका अर्थ हो, जिसके साथ अर्थ हो। रक का मतलब यहाँ कोई शुद्ध अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए इसे हम शब्द नहीं कहेंगे। लेकिन इसी चीज को हम पलट देंगे। यदि हम कह दें क धन र बराबर हो जाएगा कर। अब कर का एक अर्थ निकलता है, जैसे कर माने हाथ भी होता है और कर माने टैक्स भी होता है, और इसी कर का मतलब होता है हाथी का सूंड भी होता है। यानी कई अर्थ निकल रहे हैं, मतलब एक अर्थ के साथ साथ कई अर्थ हैं, इसलिए कर क्या है? सार्थक है। यानी ये सही है और ये गलत है। ठीक है, यानी शब्द की परिभाषा क्या होगी? जब दो या दो से अधिक वर्णों का समूह जिससे एक सार्थक अर्थ निकलता हो उसे ही हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक, तो अब हम शब्द के बारे में समझ रहे हैं। ये शब्द की परिभाषा थी। अब शब्द के बाद आते हैं शब्द और पद। देखिए शब्द क्या है और पद क्या है? शब्द पद आपके बुक में भी है। शब्द पद क्या है? जो स्वतंत्र वर्णों का सार्थक जो समूह होता है, स्वतंत्र वर्णों का जो सार्थक समूह होता है वो हमारा शब्द कहलाता है। जब शब्द को हम वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो वो हमारा पद कहलाने लगता है। जैसे हम कह दे क धन म धन ल बराबर कमल, यानी क धन म धन ल बराबर कमल, यानी स्वतंत्र वर्णों का क्या है? ये सार्थक समूह है, तो इससे बन रहा है हमारा कमल। तो ये हमारा कमल जो है शब्द है। लेकिन हम इसी कमल को हम लिख दें कमल का फूल सुंदर है। तो जो यह कमल है इसको हमने क्या कर दिया? वाक्य में प्रयोग कर दिया। इसलिए जो यह कमल शब्द है वह अब शब्द न होकर क्या कहलाएगा? पद कहलाने लगेगा। जैसे ही हम शब्द को वाक्य में प्रयोग कर देते हैं और व्याकरण नियमों के अनुसार होने लगता है तो वह शब्द स्वतंत्र नहीं रह जाता है, अब वह वाक्य के अधीन हो जाता है। इसलिए कमल शब्द न होकर क्या कहलाने लगेगा? पद कहलाने लगेगा। यहाँ पद हो गया और यहाँ क्या कहलाएगा? शब्द। तो शब्द और पद में यही क्या है? अंतर है। समझ में आया? समझ में आया होगा वो। देखिए अब चीजों को समझना है आगे। देखिए अब देखते हैं शब्द के भेद। देखा जाए तो शब्द के मुख्य दो ही भेद होते हैं, एक सार्थक और दूसरा होता है निरर्थक। सार्थक और निरर्थक। जो सामान्य साथ अर्थ लिए हो, निम्न नहीं, जिसका अर्थ न हो। जैसे हम कह दें रोटी, रोटी रोटी है खाने वाली कोई वस्तु है, रोटी यहाँ इसका उल्टा है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये रोटी क्या है। रोटी रोटी, तो ये रोटी हमारा क्या होता है? सार्थक होता है। रोटी हमारा निरर्थक होता है। जैसे हम कभी कभी कहते हैं लोटा ओटा।
ठीक है। लोटा सार्थक है और लोटा क्या है, निरर्थक है। पानी वानी, पानी वानी, ठीक है। तो यहाँ पानी हमारा क्या है, सार्थक है और वाणी निरर्थक है। कभी कभी निरर्थक शब्द भी वाक्यों में प्रयोग से वो भी क्या हो जाते हैं, सार्थक बन जाते हैं। तो शब्द के दो ही भेद हैं, सार्थक और निरर्थक। अब हम आते हैं आगे, पढ़ा जाए जो शब्द के भेद पढ़ेंगे तो हम अब पढ़ेंगे शब्दों का वर्गीकरण। अब पूरे वर्गीकरण को ध्यान से आपको पढ़ना है, शब्दों का वर्गीकरण। हमको क्या पढ़ना है, शब्दों का वर्गीकरण। अब हम पढ़ेंगे शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार पर किया जाता है। कितने आधार पर किया जाता है, तो 4 आधार पर किया जाता है। चलिए पहला हम देखते हैं स्रोत। पहला क्या देखेंगे, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। पहला क्या कहा जा रहा है, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पे देखेंगे। तो स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर देखते हैं तो 4 ही है। तत्सम, तत्सम, अगला है तद्भव, अगला है देशज या देशी, अगला है आगत या विदेशज। ठीक, इसमें एक और जुड़ता है जिसको हम कह सकते हैं संकर या मिश्रित शब्द। ठीक है, यानी स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर देखते हैं तो क्या है, 4 मुख्य माना जाता है, तत्सम, तद्भव, देशज और आगत। ठीक है, जिसको विदेशज भी कहता है। और एक जो आगे मिश्रित होता है उसको हम कह सकते हैं संकर या मिश्रित। अब देखिए अगला जो देखेंगे अर्थ के आधार पर, क्या है, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर यह 2 प्रकार का होता है, एक होता है सार्थक और दूसरा होता है निरर्थक, जो मैंने अभी भेद में बताया था मुख्य रूप से। तो यहाँ निरर्थक का होता नहीं है, सार्थक को देखा जाए तो सार्थक में भी बहुत सारे हैं, लेकिन 4 ही मुख्य माने जाते हैं, जिसमें होता है पहला हम देखते हैं एकार्थी। एकार्थी का मतलब होता है एक अर्थ वाला। अगला है अनेकार्थी, जिसका अनेक अर्थ हो। विपरीतार्थी, तार्थी या विलोम शब्द। अगला जो है पर्यायवाची, पर्यायवाची, ठीक है, पर्यायवाची या जिसको कहते हैं समानार्थी, समानार्थी। ठीक, इसके अलावा और भी होते हैं अनेक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक, इसके अलावा भी होता है समुच्चरित, समुच्चरित, समश्रुति, समश्रुति, भिन्नार्थक शब्द। ये अर्थ के आधार पर होते हैं। देखिएगा इसमें एकार्थी, अनेकार्थी, विपरीतार्थी या विलोम, पर्यायवाची, समानार्थी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समुच्चरित, समश्रुति, भिन्नार्थक शब्द, यानी अर्थ के आधार पर होता है। जो अगला है व्युत्पत्ति या रचना या बनावट, हम कह सकते हैं व्युत्पत्ति या रचना कह सकते हैं, या कह सकते हैं बनावट के आधार पर।
तो यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला हम कह सकते हैं रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द, तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। इसके अलावा भी इसमें हम और भी 4 तरह से पाते हैं। जैसे हम कह दें कि उपसर्ग से भी हम शब्द का निर्माण करते हैं। उपसर्ग के माध्यम से अगला जो करते हैं वह प्रत्यय के माध्यम से भी शब्द का निर्माण करते हैं। अगला जो समास से भी शब्द का निर्माण करते हैं और संधि से भी शब्द का निर्माण करते हैं। यानी व्युत्पत्ति देखा जाए, रचना देखा जाए, या कह सकते हैं बनावट के आधार पर देखा जाए, तो 3 ही होता है, रूढ़ शब्द, यौगिक, योग रूढ़, और इसके अलावा भी शब्द की रचना जो होती है या बनावट उपसर्ग से होती है, प्रत्यय से, समास से और संधि से। अब अगला जो चौथा प्रकार है, देखिए यहाँ 4 है, जो अगला प्रकार है वह है आपका प्रयोग, रूपांतर या विकार के आधार पर। यानी इसको देख सकते हैं, विकार कह सकते हैं, प्रयोग कह सकते हैं या रूपांतर कह सकते हैं के आधार पर। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है विकारी, दूसरा होता है अविकारी, जिसको हम एक और नाम कहते हैं अव्यय। क्या कहते हैं? विकारी या अविकारी या अव्यय। ठीक है, ये इसका नाम होता है। यानी विकार, प्रयोग या रूपांतर के आधार पे शब्द 2 प्रकार होते हैं, एक विकारी होता है, दूसरा अविकारी होता है। तो विकारी में 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। इसके अलावा भी इसमें हम पढ़ते हैं लिंग, शब्द, वचन, कारक, काल। ठीक, यानी हम क्या पढ़ते हैं इस विकारी में? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये 4 होते हैं। लेकिन इनके अंतर्गत हम और भी अलग से पढ़ते हैं लिंग, वचन, कारक और काल। और विकारी शब्द भी क्या होते हैं? 4 होते हैं, जिसको कहते हैं क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। दूसरे को कहते हैं समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि, विस्मयादि बोधक। ठीक है, अब अविकारी अव्यय में क्या देखते हैं? अविकारी चाहे जिसको अव्यय कहते हैं, इनमें क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक अव्यय। यानी शब्दों का जो हम वर्गीकरण देखते हैं, तो शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार पर किया गया है। श्रुत या उत्पत्ति के आधार पे ये भी 4 होते हैं, इनके आधार पर सार्थक 4 होते हैं। अन्य मान लीजिए मुक्ति देखा जाए, ये है फिर व्युत्पत्ति और रचना, एकार्थी, अनेकार्थी, विपरीत, तार्थी, अविलोम, पर्यायवाची या समानार्थी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समुच्चय, समश्रुति, भिन्नार्थक शब्द। व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार के।
3 प्रकार जिसको कहते हैं रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। इसके अलावा भी बनावट या रचना के आधार पे 4 तरह से भी होता है, उपसर्ग से, प्रत्यय से, समास से और संधि से। विकार, प्रयोग या रूपांतर के आधार पे शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी, अविकारी या अव्यय। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण प्रत्यय के साथ साथ लिंग, वचन, कारक, काल का भी अध्ययन करते हैं शब्दों का। अविकारी में क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक अवयव का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये